आज का यह केस हर लड़की को सुनना चाहिए। उनको भी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं इसके बारे में पता होना चाहिए। रितिका की उम्र अभी 20 से 21 साल थी और वो यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और उसके फादर गांव से हैदराबाद आ जाते हैं काम के सिलसिले में और वहां पर वो कुछ समय बिताने के बाद अपनी फैमिली को भी गाजियाबाद बुला लेते हैं और फिर वो थोड़े दिन बाद अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद नोएडा में अपना एक बिजनेस कर लेते हैं और उनका बिजनेस काफी अच्छा चल जाता है। रितिका के घर में उसके मॉम डैड थे और एक छोटा बच्चा। और अभी मैं रितिका की बात करूँ तो रितिका दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी सुंदर सुशील लड़की थी जो कि अभी बीएससी कर रही थी और उसका अच्छा खासा स्वभाव हर किसी से प्यार से ही बोलती थी। और दोस्तों आपको ही पता है जब हमारी जून की छुट्टियां पड़ती है तो आप हो या मैं हूँ हम सभी हमारे मामा के घर जाते हैं या अपनी मौसी के घर जाते हैं। और वैसे ही यह रितिका के साथ हुआ कि जब इसकी छुट्टी पड़ी इसको भी इसके घर वाले इसकी नानी के घर पर ले गए और नानी के घर पर तो कोई क्या ही बैठेगा, सभी जाके बाहर के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और वैसे ही रितिका भी उसी की नानी के घर के बाहर या पड़ोसियों के जो बच्चे थे उनके साथ खेलती थी और खेलने के साथ साथ उन बच्चों के साथ रितिका की इतनी प्यारी दोस्ती हो जाती है। और फिर उन्हीं बच्चों में से एक लड़का था जिसका नाम था विकास गौतम। बचपन में जब भी रितिका ने अपने ननिहाल जाती थी तो वो हर बार उस लड़के के साथ खेलती थी। जब वो अपनी नानी के घर जाती उसे कोई और बच्चे मिले या ना मिले विकास जरूर मिलता था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये दोनों बड़े होते गए और रितिका के मन में अभी भी विकास के लिए काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब विकास के मन में उसके लिए प्यार आने लगा। और प्यार भी कई प्रकार के होते हैं, यह दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते आ रहे हैं और शायद विकास के मन में फ्रेंडली कोई प्यार हो या पर नहीं, विकास तो इसे अपना दिल ही दे बैठा था क्योंकि रितिका इतनी प्यारी थी जिसे देखकर हर कोई अपना दिल दे बैठे। और दोस्तों वीडियो में मैंने विकास नाम बोल दिया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसका नाम विकास नहीं बल्कि आकाश है। और दोस्तों इस आकाश का प्यार पागलपन था, इसको बस रितिका चाहिए तो चाहिए। और रितिका आकाश को अपना काफी अच्छा दोस्त मानती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये दोनों अब बड़े हो गए थे, अभी भी रितिका अपने ननिहाल जाती रहती थी। और जैसे ही आकाश को ये पता चलता कि रितिका यहाँ पे आई हुई है वो उसके लिए एक रिंग लेके आता और उसे प्रपोज करता। और रितिका इन चीजों को काफी लाइटली लेती थी और वो हंसती थी कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों नॉर्मल फ्रेंड हैं, हम ऐसे ही फ्रेंड अच्छे रहेंगे। लेकिन आकाश के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था। आकाश की एक दीदी थी जो कि अभी गाजियाबाद में रहती थी। फिर आकाश अपनी दीदी के पास गाजियाबाद आता है। यह बात तो कहने के लिए है कि वो गाजियाबाद अपनी दीदी के लिए आता था, बल्कि वो रितिका से मिलने वहाँ पे आया करता। उसको रितिका इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। उसे वो वहाँ पे तंग करने अपने प्यार का इजहार करने के लिए वहाँ पे आया था। और अब ये बात धीरे धीरे पता लग जाती है रितिका के घर वालों को कि जो आकाश जो है वो अभी रितिका को काफी ज्यादा परेशान करने लगा है। तो रितिका के घर वाले अपने ननिहाल वालों को बोलते हैं कि आप जाओ उनके घर पर और उनके परिवार वालों को ऐसा बोलो कि आपका लड़का हमारी लड़की को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। और फिर रितिका के ननिहाल वाले उन पड़ोसियों के घर पर जाते हैं और कहते हैं कि आपका आकाश हमारी लड़की के पीछे ऐसे ऐसे लगा हुआ है, प्लीज आप उसे समझाइए, उसे कहिए कि ऐसा मत करे। और यह बात कहकर वो अपने घर पर आ जाते हैं। आकाश का तो पागलपन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अभी वो हैदराबाद आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद वो रितिका को किडनैप कर लेता है और किडनैप करके वो रितिका को एक सुनसान जगह में ले जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद वो उसे रस्सियों से बांध देता है और फिर अपने प्यार का इजहार करने लगता है। और साथ ही वो एक रिंग भी लेके आया हुआ था। वो रितिका को काफी ज्यादा समझाता है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमको काफी ज्यादा खुश रखूंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन रितिका उसे बार बार मना करती है कि नहीं विकास, हम दोनों केवल फ्रेंड है, इससे ऊपर कुछ नहीं। लेकिन फिर आकाश कहता है कि तुम रितिका टेंशन मत लो, मैंने रेलवे का फॉर्म भर रखा है, अभी मेरी नौकरी लग जाएगी, हमारा फ्यूचर काफी अच्छा होगा और हमारे बच्चे भी काफी अच्छे होंगे और मैं तुम्हें काफी खुश रखूंगा। तुम मुझे ऐसा मत समझो कि
बस मैं प्यार में पागल हूँ, कुछ कर नहीं सकता, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काफी अच्छे से संभालूंगा। वो पूरी कोशिश करता है कि रितिका मान जाए, लेकिन रितिका फिर भी नहीं मानती। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं और उधर रितिका के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि रितिका भी 2-3 दिनों से घर पर नहीं आई। रितिका के घर वालों का पूरा शक आकाश पर जाता है, तो उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि सर, हमारी लड़की को आकाश गौतम ने किडनैप कर लिया है, प्लीज आप हमारी मदद जरूर करें। अब पूरे 7 दिनों बाद जब रितिका अपने घर आती है, उसे विकास छोड़ देता है और रितिका अपने घर वालों को बोलती है कि प्लीज आप वो रिपोर्ट वापस ले लीजिए, क्योंकि अब 7 दिन हो चुके थे रितिका और आकाश को एक साथ रहते हुए, कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ दूंगा, मैं तेरे नाम का टैटू मंडवा लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ये सब बात रितिका को कहकर रितिका को भी थोड़ा बहुत प्यार में फंसा लिया। रितिका भी उसके प्यार में फंस चुकी थी। पता नहीं क्या हुआ रितिका को, उसने 2-3 लाइन इतनी लंबी लंबी मारी, रितिका उससे प्यार करने लगी और इसीलिए रितिका ने अपने घर वालों से कहा कि तुम केस को वापस ले लो, मुझे भी आकाश काफी ज्यादा पसंद है, तुम हमारी शादी करवा दो। अक्सर दोस्तों हमारे मॉम डैड को पता होता है कि हमारे लिए कौन ठीक है कौन गलत। इसी तरह रितिका की मॉम डैड को उसके बारे में सब कुछ पता था कि आकाश एक अच्छा लड़का नहीं है। घर वाले यह सोचते हैं कि हम क्यों उसको अपनी लड़की का हाथ देंगे, हमारी लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी है, काफी सुंदर सुशील है। लेकिन आकाश की जिद्दी इतनी थी, वो बुरे तरीके से रितिका के पीछे पड़ चुका था और फिर हार कर रितिका ने उसे हाँ कर दी, जिसकी वजह से रितिका भी उसके प्यार में फंस गई। जबकि आकाश ने रितिका को झूठ बोला कि उसने अभी रेलवे में एग्जाम दिया है, क्योंकि आकाश ने तो बस रितिका से शादी करनी थी। वो कुछ भी नहीं करता था, ना कोई पैसा कमाता था, केवल बस आवारापंथी करता घूमता रहता था, इसीलिए उसने झूठ का सहारा लिया। अब रितिका के घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने इन दोनों की शादी करवा दी। असली कहानी अब स्टार्ट होती है शादी के बाद। शादी के अभी 2 महीने पूरे हो चुके थे, अभी तक उनके बीच में काफी अच्छा चल रहा था। फिर 2 महीने बाद रितिका को पता चल जाता है कि आकाश ने मुझे झूठ बोला था, इसने कोई रेलवे का फॉर्म नहीं भरा और वो वैसे भी कोई जॉब वगैरह नहीं करता। फिर इन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई होने के बाद आकाश कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कोई एक जॉब कर लूंगा, हमारा घर खर्चा चल जाएगा। अब तुम क्या कर सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकती, अभी तो तुमको मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन आकाश कुछ भी नहीं करता था, वो केवल रितिका के पैसों से आवारापंथी करता था और रितिका को भी पता था कि यह लड़का कुछ भी नहीं कर सकता, अभी मुझको ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर रितिका एक स्कूल टीचर लग जाती है और तो और जो भी रितिका की सैलरी आती थी वो उसे भी लेकर उड़ा देता था। और रितिका की एक इंस्टाग्राम पर आईडी भी थी और साथ में उसका यूट्यूब पर चैनल, जहाँ पर वो अपने डेली के व्लॉग डाला करती। रितिका के इंस्टाग्राम पर काफी अच्छे फॉलोवर हो चुके थे और उसके पास प्रमोशन भी आने लगे, साथ में उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई और उसके काफी अच्छे और दोस्त भी जुड़ चुके थे। अब आकाश को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था कि वो इंस्टाग्राम पर क्यों एक्टिव रहती है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और एक बार तो आकाश ने हद ही पार कर दी थी, उसने रितिका के पैर को आग से जलाने की कोशिश की। वो तो रितिका की किस्मत अच्छी थी कि उसी टाइम उसकी मॉम आ गई। रितिका अब जैसे जैसे सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करती थी, उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से फेसबुक पर, जिसका नाम होता है पुन गोयर। पुन गोयर फिरोजाबाद का रहने वाला था, वो वहाँ पर कोई प्राइवेट स्कूल का एक मेंबर था। रितिका और उसकी अब थोड़ी थोड़ी बातें शुरू हो जाती है। रितिका को कोई तो चाहिए था जिसके साथ वो अपना कुछ दर्द दुख बांट सके। रितिका और उस लड़के की अभी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रितिका उसे अपनी सारी बातें बताने लगी कि मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं कमाता, वो मुझे मारता है, बस मुझे अभी यहाँ से आजादी चाहिए। तो फिर विपिल रितिका को कहता है तुम एक काम करो, फिरोजाबाद आ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हारी स्कूल में नौकरी लगवा दूंगा। रितिका को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है, क्योंकि रितिका भी एक पहले से ही टीचर थी। वो सोचते है कि हाँ मेरे लिए तो यह बहुत ही इजी चीज है। रितिका सोचते है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, फिरोजाबाद आकर स्कूल में टीचिंग करने लगूंगी। एक दिन आकाश घर पर नहीं होता, रितिका वहाँ से भाग जाती है। फिरोजाबाद पहुँचने के बाद वो अपने दोस्त के पास कॉल करती है और वो उसे लेने आ जाता है। वहाँ पर एक दिन रहने के बाद उसका दोस्त उसे एक जॉब दिलवा देता है। अब रितिका को डर था कि कहीं यहाँ पे आकाश आ ना जाए, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पहुँच गया तो वो यहाँ पे आके काफी बड़ी दिक्कत कर देगा। उसको पता था कि वो मॉम डैड के थ्रू या किसी और के थ्रू भी यहाँ तक पहुँच सकता है, इसीलिए रितिका ने अपने सबसे कॉन्टेक्ट खत्म
खत्म कर दिए। उसने अपने मॉम डैड से भी नहीं बताया कि वो कहाँ पर जा रही है। और वहीं पर आकाश काफी ज्यादा पागल हो चुका था। वो अब रितिका के मॉम डैड को परेशान करता है, टॉर्चर करता है कि कहाँ गई रितिका, तुम बता दो मुझे। लेकिन उसके मॉम डैड को भी नहीं पता था कि रितिका कहाँ है और कहाँ नहीं। और यहाँ पर आकाश अपनी खोज खबर चालू रखता है। और यहाँ पर रितिका अपनी टीचिंग की जॉब कर रही थी। दीपुल गोयल जो है वो पहले से ही एक मैरिड था, साथ में उसका एक बेटा भी था। और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रितिका और विपुल दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन अब ये दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। और फिर ये दोनों आगरा में आके एक फ्लैट ले लेते हैं और उसका 13,000 रुपए कुछ किराया होता है। और वहाँ पर ये दोनों लिविंग में रहना स्टार्ट कर देते हैं। और रितिका ने अब अपनी नौकरी छोड़ दी थी और विपुल अपने डेली समय पर स्कूल पे जाता और वापिस शाम को आ जाता। लेकिन रितिका फिर से अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डालती है और वहां से वो पैसा कमाती है। हालांकि रितिका को यह पता था कि सोशल मीडिया के थ्रू उसका पति उसे पकड़ सकता है, बट उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए रितिका ने अपने पति के ऊपर एक डिवोर्स फाइल लगा दी और साथ में 50 लाख रुपए की डिमांड भी रखी। रितिका ने कहा कि मैं इतने दिनों से इसके साथ रह रही थी, इसने मुझे झूठ बोला कि मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा और साथ में इसने मुझको मारा पीटा और इसने मुझको जलाने की भी कोशिश की। और दूसरी तरफ आकाश अपनी पत्नी को पागल की तरह ढूंढ रहा था। लेकिन फिर आकाश को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर रहती है। उसको जैसे ही देखा कि डिवोर्स पेपर कहाँ से आई है, वो वहाँ की लोकेशन पर चला जाता है। उसे पता चल गया कि रितिका अब आगरा की एक सोसाइटी में रह रही है। आकाश को पता था कि वो काफी अच्छी सोसाइटी है, उसके अंदर ऐसे तो एंट्री होगी नहीं। फिर वो अपने कुछ लोगों को तैयार करता है और अब ये 5 लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे जाना है सोसाइटी के अंदर, कि कैसे रितिका को पकड़ना है। लेकिन अब आ जाता है 24 जून 2022 का और ये 5 आ जाते हैं उस सोसाइटी के गेट पर और ये सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि हमें 601 रूम नंबर में जाना है। 5 लोग ये इसलिए गए थे कि ये एक परिवार वाले लगे और तो और इन्होंने अपना फ्लोर भी झूठा बताया। रितिका का रूम नंबर था 404, इनको भी वहीं पे जाना था। और ये 5 लोग रितिका के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और ये जैसे ही बेल बजाते हैं इनके सामने आ जाती है रितिका। और अब जैसे ही रितिका इसे देखकर डर जाती है वो एकदम से अपने दरवाजे को बंद करने लगती है। लेकिन साथ में जो वो 2 लड़कियां थी वो उस दरवाजे को पुश करती है और रितिका को पकड़कर एक दूसरे रूम में ले जाती है और वहाँ पर जाके उसको मारते हैं। और दूसरी तरफ अनवर नहाकर निकलता है तो वो उन तीनों को देखकर डर जाता है और वो तीनों भी उसे पकड़कर दूसरे रूम में ले जाकर बांध देते हैं और उसके साथ मारपीट स्टार्ट कर देते हैं। और फिर सोसाइटी के लोगों को और गार्ड को उस रूम से काफी भारी चीज नीचे गिरने की आवाज आती है तो गार्ड भी सोसाइटी का गेट बंद कर देता है। तो वो क्या देखते हैं कि एक महिला है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिसको ऊपर से नीचे फेंक दिया है और एक आदमी उसके हाथ पैर खोल रहा होता है। और सोसाइटी वाले समझते हैं कि हाँ इन्होंने ही इस लड़की को मारा है। चेतन और अनवर मौके से वहाँ से फरार हो जाते हैं और अब बचते हैं वो 2 लड़कियां और आकाश। वो तीनों ही वहाँ पर पकड़ में आ जाते हैं और फिर पुलिस आती है। पुलिस को यह सारी वारदात बताई जाती है। फिर पुलिस इनके फ्लैट में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो जैसे ही बाथरूम खोलते हैं उनको आगे दिखता है वो विपुल को काफी बुरी तरह से बांधा हुआ था। और जब पुलिस इस केस की जब पूछताछ करती है तो इन सभी की थ्योरी अलग अलग निकल के आती है। अब जो थ्योरी निकल के आती है वो आती है कि जो आकाश था वो काफी बेरोजगार था, वो कुछ नौकरी नहीं करता था, वो केवल घूमता फिरता और मस्ती करता। और जो उसकी वाइफ थी रितिका वो सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह बनाती थी और आकाश को यह डर लगता था कि इसका कहीं बार चक्कर तो नहीं चल रहा। और वो शक के आधार पर उसके साथ काफी लड़ता झगड़ता था, जिसकी वजह से रितिका अब उससे जाके दूर रहने लगी विपुल के साथ। और जब ये बात आकाश को पता लगी और रितिका को मार दिया। तो दोस्तों यह था रितिका का केस। आप कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।